जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक यानी जैप का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें खोटा के जो प्रश्न आए थे वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ये क्वेश्चंस भी मैं बताऊँगा और साथ ही साथ इसके ऑप्शन बताऊँगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। आपको देखना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके JSSC CGL में भी आएंगे, तो आप ध्यान लगा के इसका कमेंट कीजिएगा और लास्ट में आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ हमेशा बनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नदी नाला कैसन शब्द लागे, यानी नदी नाला कैसा शब्द है। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको आंसर डायरेक्ट करते जाना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी नाला जो है ये सहचर शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, अंधार कर उल्टा अर्थ हवे है, यानी अंधार का क्या उल्टा होता है। अंधार का उल्टा क्या होता है, यानी जो रात का उल्टा क्या होता है। ठीक है, तो अंधार का उल्टा क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंजोर, मतलब सुबह सुबह बिहान। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, उपसर्ग कर प्रयोग शब्दे कहाँ करल जा है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्दे का आगू, शब्दे के पाछू, शब्दे के मध्य या कोई नहीं। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शब्दे के आगू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, जेठानी शब्द के पुल्लिंग बतावा। जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जेठ, जेठ का जेठानी। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है। ठीक है, कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है, यानी कौन उल्टा अर्थ के साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टोपरा डाबर। ठीक है, टोपरा और डाबर। आगे देखिए छठा प्रश्न जो आया हुआ था, स्वर्णरेखा नदी झारखंड एक सोबले बोर्ड नदी है, इकर में कौन संज्ञा है, इसमें कौन सा संज्ञा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी है तो इसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने संज्ञा जो पढ़ाया था उसमें आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सब आता है। ठीक है, आगे देखिए सातवां प्रश्न है, बालपन शब्द कौन संज्ञा का प्रयोग हुए है। बालपन शब्द जो है इस पे कौन सा संज्ञा का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। आगे देखिए, लोटा डोरी कौन समास का प्रयोग करल जा है। लोटा डोरी में कौन सा समास का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पनिया बड़ी धीपल है, वाई के धीपल शब्द के अर्थ बताओ। धीपल शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गर्म पानी। धीपल मतलब गर्म होता है। आगे देखिए 10वां प्रश्न, अधपेंद्रा मुहावरा सही अर्थ है। अधपेंद्रा मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम के आधा करेक। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना भी खोटा के स्टूडेंट आई है हम बताइए हो, जितना हम मटेरियल दे रखले हैं कोई नहीं देते फ्री ऑफ कॉस्ट से, ले तो हैं वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले। अन प्रत्यय के वन शब्द के पहचान करा। ठीक है, अन प्रत्यय जो है से वन शब्द, यानी वन जो शब्द है उसका पहचान करें आप, तो क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन अनगुत, अंकुर, अंका। तो एक सही आंसर हो जाता है सभ्य, यानी ये सब सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न, चिकना मुहा मुहावरा का अर्थ हवे है। चिकना मुहा मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होता है, जेकर मुँह बेसी है, जेकर मुँह चिकना है, जेकर बेस खाए खोजे वाला या कोई नहीं। तो एक आंसर कि है, एक आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी, यानी बेस खाए खोजे वाला। ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर रहते। 13वां प्रश्न, विद्वान के खोरठाएँ कहल जा है। बुद्धगर, मूर्ख, बोका या कोई नहीं। विद्वान को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्धगर, यानी विद्वान को खोरठा में बुद्धगर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां जो प्रश्न आया हुआ था ये है,
जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव बतवे है ओकर कहल जा है। देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो एक आंसर किना है, एक आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण भाव को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करते रहिएगा। 15वां प्रश्न, दुबटिया शब्द कौन समास कर प्रयोग हवे है। दुबटिया शब्द में कौन समास का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास, जिससे आपको क्या होगा कि कोई भी संख्या का बोध होगा। ठीक है, दुबटिया, देखिए यहाँ पर दू जो है इसलिए ये द्विगु समास होता है। 16वां प्रश्न, सर्वनाम के कई गो भेद है। सर्वनाम का कितना भेद होता है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 गो होता है। 17वां प्रश्न, इकर में कौन महाप्राण ध्वनि है ओकरा पहचान करा। इसमें महाप्राण ध्वनि कौन है आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो नहीं आप जान पाओगे। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खर घा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, खोरठाएँ बहुवचन बनावे खातिर शब्द के जोड़ल जा है। ऐन बैन, गैन ऐन, पैन पैन या सभे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऐन बैन। अगला प्रश्न हम, खोटा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है। गोटा का उल्टा क्या होता है। ठीक है, हम गोटा उल्टा किना हुआ है, खुर्चा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा 20वां प्रश्न, रौद के उल्टा अर्थ हवे है। रौद मतलब धूप का उल्टा अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, छाहैर। छाहैर आपका एक चैप्टर भी है, याद रखिएगा खोरठा में। 21वां प्रश्न, वर्णमाला दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जा है। महाप्राण, अल्पप्राण, धोष या सभे। तो क्या कहा, महाप्राण का दूसरा और चौथा वर्ण कौन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाप्राण। आप खोटा सदानिक व्याकरण पढ़िएगा तब पता चलेगा फ्रेंड्स। हाँ, 22वां प्रश्न, सगे संगे रहे कोई धरे नाय पारे बुझवल के अर्थ है। क्या होगा, मन, छाहैर, देह, आत्मा। तो क्या होगा इसका फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाहैर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 23वां प्रश्न, खोरठा वर्णमालाएं कई गो ह्रस्वर वर्ण है। 3, 5, 15, 18। तो एक आंसर किना है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 गो है। ठीक नहीं, अब देख 24वां प्रश्न हम, अभी 100 को प्रश्न हम टोटल मिला के कहीं भाग बाय लेरू कर सही बहुवचन की हते। लेरू का सही बहुवचन क्या होगा, यानी बहुवचन क्या होगा। तो इसका सही होगा लेरुवन। एगो लेरू नहीं, यहाँ बहुत सारे लेरू का बोध होगा तो लेरुवन हो जाएगा। समझ लिया। जितना भी खोरठा के तैयारी करे लगलिया सब वीडियो के लाइक जरूर करिए। समझ लिया। अगला प्रश्न, खोरठाएँ कई गो स्वर्ण वर्ण कर प्रयोग हवे है। खोरठा में कितने स्वर वर्ण का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 गो स्वर्ण वर्ण के प्रयोग हुए हैं। याद रखिए, बोलबाए नहीं। 26वां प्रश्न, खोरठा भाषाएं स तालब से है ये। ठीक है, औजी कौन शब्द के लिखल जा है। ठीक है, अब देखिए स के जगह पे किसको लिखा जाता है। ये जो स है इसके जगह पे हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खोरठा में इस स के बदले हम लोग इस स को लिखते हैं। आगे देखिए 27वां प्रश्न, पठियर शब्द के पुल्लिंग रूप हुए हैं। पठियर, पठियर का पुल्लिंग रूप क्या होता है, पाठा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पुल्लिंग है और पठियर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, पठियर का जो उल्टा पुल्लिंग शब्द जो होगा वो पठरू होगा। पठरू का उल्टा होता है, मतलब उल्टा कहने का मतलब है स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो पठियर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, मिस्टेक कर दीजिएगा जैसे कि मैंने मिस्टेक किया था, ध्यान दीजिएगा। 28वां प्रश्न, बाता बाती पदे कौन समास है। ये बाता बाती पद में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 29वां प्रश्न, बे उपसर्ग से बनल खोरठा शब्द लागे तो कौन है। तो बे उपसर्ग से बना हुआ खोटा शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलुराहा। 30वां प्रश्न, एकर में कौन शब्द टा खोटा शब्द लागई। इसमें कौन सा शब्द खोटा शब्द है। भिनसार, अजवायर, बिहान या सभे। तो ये सब जो सभी है
खोटा शब्द है, ऑप्शन नंबर डी है। लोकगीत का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे गीत आदिकाल से चली आवल रहेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 32वां प्रश्न है, लोक कथा ककरा कहल जा है, इसमें लोक कथा किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जेकर रचनाकार के पता नाय चलो है, ठीक है। 23वां प्रश्न, करम झूमर कैसन गीत लागे, करम का झूमर जो है ये किस प्रकार का गीत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्व त्यौहार गीत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान दा। 34वां प्रश्न, सोहराय कौन महीनाए मनवल जा है, सोहराय किस महीना में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्तिक, कार्तिक महीना में मनाया जाता है। 35वां प्रश्न, खोरठा सोहराय गीत कहल जा है, खोरठा में सोहराय का गीत को क्या कहते हैं, चाँचर गीत, झूमर गीत, बिहा गीत या बारह मसिया, तो एक राइट आंसर किना हेतै, एक आंसर हेतै चाँचर गीत, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए भूला पाए नहीं। 34वां प्रश्न, एकर में कोनटा खोरठा लोक कथा लागे, धाने गरब, बामन आर भूत, दुओ या कोई नाय, तो एक सही आंसर किना हेतै बाबू साहब, एक सही आंसर हेतै दुओ, धन गरब और बामन भूत, है न, याद रखबा और लाइक जरूर करिया, तो इन खाली देखिया लाइक कौन करिया। करम पर्वे कौन गाछ कर पूजा करल जा है, करम ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये वाला नहीं जानबा तो समझिया तो इन खोठा ही नहीं बोलिया, तो एक सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, करम गाछ की पूजा है वह है। 38वां प्रश्न, बावड़ी पर्व कौन महीना मनवल जा है, पूष मास, अघन मास, कार्तिक मास या फागुन मास, तो एक आंसर किना आते ऑप्शन नंबर ए यानी पूष मास। अगला प्रश्न देख ले, मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनवल जा है, मकर संक्रांति में कौन से पर्व मनाया जाता है, तो एक आंसर की ना है बाबू साहब, तो इन बताए जाए, तो एक सही आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी टूसू पर्व मनवल जा है न। 41वां प्रश्न, करम पर्व कौन फूले पूजा करल जा है, करम पूजा पर्व में कौन सा फूल का पूजा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धान फूल। नेक्स्ट प्रश्न देखा, बिहा गीत कैसन गीत लागे, ये बिहा गीत किस प्रकार का गीत है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी संस्कार गीत, तो इन फटाफट कमेंट करिए हम खाली आंसर दियो। 42वां प्रश्न, लोक कथा धने करब कर मुख्य पात्र का नाम बतावा, तो इसका मुख्य पात्र का नाम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा चिमटू, है न। अब देखा तो आई गलिया साहित्य में, लोक कथा और कौआ और दुगु पूछू कैसन कथा लागे, सिया दिए वाला, मनोरंजन वाला, दुओ या कोई नाई, तो एक आंसर हेतै कि ना हेतै ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन वाला। आगू देखा, अंगना कादा करे माने हुए है, अंगना को कादा करना इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूर धूर आवेक, ऑप्शन नंबर सी एक सही आंसर है। तो 45वां प्रश्न, जरल ऊपरे नून छिटका की अर्थ हुए है, जरल ऊपरे नून छिटका यानी जले में नमक छिड़कना का मतलब क्या होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे भैया, का सही आंसर हो जाएगा दुखे के ऊपरे आरो दुख आवे, ऑप्शन नंबर सी। आगू देखा, चरका कूटे ललका उसका वे, ये वाला मैंने आपको बताया था मुहावरा में भी, तो इसका क्या होगा सही आंसर, इसका अर्थ क्या होगा, दांत और जीभ, घोड़ा गोट ढेंकी या सबे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दांत और जीभ, ये जीभ लाल होता है और दांत सफ़ेद होता है। 47वां प्रश्न, उगल सूरज डूबल जाए कहावत माने की हवे है, सब दिन एक जैसा, सब दिन बराबर नहीं, दुओ या कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट कर ले जा तब पता चलता है कितना तो इन पानी में है, ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर रहता है। अगला देखा, आरो मुंडरी बोल तर कहावत के अर्थ के फरिज करा, मतलब बताइए इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोखा खाए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखा, काम पियारा की चाम पियारा लोकवाइन के अर्थ है,
सुंदर चाम, खराब चाम, हुनर कर, गुणगान या कोई नहीं। तो एक कि नहीं आते आंसर, फटाफट से आंसर कर ले जाओ। ऑप्शन नंबर सी, हुनर कर, गुणगान। अगला प्रश्न देखा है नहीं, अगला प्रश्न किना लागून, लोक कथा धनेक गर्भ के पात्र चमटू हाट ले कौन चीज किन के आनल रहे। तो कौन सा चीज खरीद के लाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बांदर, ये बांदर खरीद के लाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करम परम कहिया मनवल जा है। करम परम नहीं, मतलब करम परब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भाद्रक एकादशी में इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फूल खोसी कौन पर्व के कहल जा है। ठीक है, फूल खोसी किस पर्व को कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सरहुल पर्व को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अघन संक्रांत कौन महीनाएं मनावल जा है। अघन संक्रांत किस महीना में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अघन में। अगला प्रश्न देखिए, सोहराय पर्व काड़ाक गोहाइले कौन रंगे मुर्गी पूजा करल जा है। ठीक है, तो किस रंग की मुर्गी का पूजा किया जाता है बाबू साहब बतावा। एक सही आंसर रहते है ऑप्शन नंबर डी यानी करिया। करिया मुर्गी की पूजा करती, याद रखिए। लाइक करिया वीडियो के यार, शेयर कर ले जाइए है नहीं। काम करे के बेरा गावल गीत के कहल जा है। काम करते करते जो गीत को गाया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं कोटा में, तो इसको हम लोग कहते हैं रोपनी गीत। जब रोपा है न तखान याद आई गल है तो इनके। 56वां प्रश्न, लोकोक्ति के खोठा कहल जा है। लोकोक्ति को खोठा में क्या कहा जाता है बाबू साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकबान कहल जा है, याद रखिए है नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, केकरा लोकगीत कर रूपे रूपे पहचान करल गेल है। किसका पहचान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करम गीत और बिहा गीत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकगीत के केकर संपत्ति मानल गया है। लोकगीत को किसका संपत्ति माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटे समाज कर संपत्ति मानल गया है। छऊ नृत्य लोक साहित्य कर कौन भाग लागे। ठीक है, छऊ नृत्य का कौन भाग है। छऊ नृत्य का लोक साहित्य का कौन भाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लोक नाटक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 6ठा, बापे दिलई एक बेर माए लेही बेर बेर बुझवेल के अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा बाबू साहब, इसका अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंदूर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 61वां प्रश्न, शिष्ट साहित्य कर जननी केकरा मानल गया है। शिष्ट साहित्य का जननी किसे माना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोक साहित्य के। 62वां प्रश्न, कौन पर्व डांगर कर पूजा और सेवा करल जा है। यानी किस पर्व में डागर का पूजा और सेवा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोहराय पर्व में। बाबू साहब ध्यान दिया है, इतना लंबा वीडियो बनावे लगला है तोहिन खातिर, ताकि तोहिन के फायदा मिले। 63वां प्रश्न, गोटे झारखंडे आदिवासी मूलवासी भाई बहन कर प्रेम कर पर्व है। ठीक है, तो कौन सा पर्व है जो प्रेम का पर्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी करम पर्व। 64वां प्रश्न, पाँच माए एके गो आंगना बुझवेल कर अर्थ है। 5 माँ का एक ही गो अंगना का बुझवेल का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हथेली। ठीक है, 65वां प्रश्न, खोठा मुहावरा के कौन नाम से जानल जा है। खोठा में मुहावरा को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, आहना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 66वां प्रश्न, आसना पातेक दासना, और यहाँ खाली जगह है पातेक दोना खाली ठावे सही शब्द के भैर गीत के पूरा करा। आपने बहुत ही बार इसे सुना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कोरैया, कोरैया या गोरैया या कुछ भी होगा, कोरैया होगा। ठीक है, आसना पातेक दासना कोरैया पातेक दोना खाली ठावे सही शब्द के भर के पूरा करे। तो यहाँ होगा कोरैया। दोनाए दोनाए मौत पीबे हिले कानक सोना, आगे होगा। इसका जो पूरा मैं बता दूं, इसमें होगा आसना पातेक दासना कोरैया पातेक दोना और दोनाए दोनाए मौत पीले हिले कानक सोना, ये होगा उसका पूरा। ठीक है,
67वां प्रश्न, खोटा मुहावरा आंचर तरे रह कर अर्थ हवे है। किसी के आंचर के नीचे रहना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ यार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मायकर दुलारू। ठीक है। 68वां प्रश्न, खोटा मुहावरा डहल बिकल करे का अर्थ हवे है, क्या होता है इसका आंसर? फटाफट मैं अब थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। व्याकुल हवे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग फटाफट आंसर देते जाइए। गुड़ माटी करे मुहावरा अर्थ हवे है, तो गुड़ माटी करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम बेड़ावे, किसी काम को बिगाड़ देता है। बुझवल चाम चिकन होड़े रोवा कर अर्थ हवे है, काम चिकन होड़े रोवा के अर्थ होवे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पानुरी जी का जनक कौन साल भेल रहे? जनक नहीं, जन्म होगा यहाँ। ठीक है। तो जो पानुरी जी थे उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक है। श्रीनिवास पानुरी है उनका फुल फॉर्म। खोटा में मेघदूत कर अनुवाद करे है, खोटा में मेघदूत का अनुवाद कौन करता है, कौन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य कर मूल रचनाकार के हत। मेघदूत काव्य जो है इसका मुख्य रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दा यार, वीडियो के लाइक करा, 10-15 को ग्रुप में भेजी दा। ठीक है हमने। 74वां प्रश्न है, उद्भासल कर्ण नाटक से पानुरी जी कर प्रमुख रचना है, कर्ण कौन महाकाव्य के पात्र है? ठीक है। हाँ ये बोला तो इनका हम काले बताइले हैं, काले पढ़े ना, तो एक सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी महाभारत। देखा, उद्भासल कर्ण के माने की हवे है? उपेक्षित कर्ण, हिंगरावल कर्ण, दुओ या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर को क्या होगा फ्रेंड्स? इसको मैंने कल ही बनाया था इसका वीडियो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपेक्षित कर्ण, क्योंकि मैंने कल पढ़ा दिया था उद्भासल कर्ण। मौसम विज्ञानी का रूपे खोटा कौन विद्वान जानल जा है? मौसम विज्ञानी के रूप में कौन से खोटा के विद्वान को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक के झा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 77वां प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन साहित्यकार झारपात कर उपनाम से प्रसिद्ध हुए है? कौन साहित्यकार जो है झारपात के उपनाम से इसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरिधारी गोस्वामी। अगला प्रश्न है, खोटा उपन्यास सैर सगरट के रचनाकार है, तो इसके कौन रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर ए के झा। अगला प्रश्न, मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार जानल जा है? मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार जाना जाता है या जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है, खोटा उपन्यास भोगजोगनी के रचनाकार कौन है? यानी खोटा में जो उपन्यास है भोगजोगनी का रचनाकार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने आंसर सही दे रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। दसौंधी जी का जन्म झारखंड कौन जिला हेल है? जो दसौंधी जी थे उनका जन्म कौन से ज़िला में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में हुआ था। ठीक है। अब देखिए, भगजोगनी उपन्यास से कई गो अध्याय है? अब देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस उपन्यास में कितने अध्याय हैं, कितने दृश्य हैं, इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 गो अध्याय है। अगला प्रश्न, भगजोगनी उपन्यास कर मुख्य नायिका कर मायक नाम क्या है? जो मुख्य नायिका थी उसके माँ के नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगरी, ओकर नाम मंगरी रहा है। तो ध्यान देख पढ़वाए तो पता चलता है। खोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट निबंध का रचनाकार हत, यानी कौन इनके रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी ए नौदार। बी ए नौदार के जाना ही, यानी बहुत मस्त मास्टर लाउन हमारे इलाका में रहन। ठीक है। खोटा नाटक डाह के रचनाकार हत। खोटा नाटक जो डा है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 86वां प्रश्न है, सुकुमार जी का पूरा नाम की लागय? तो एक सही आंसर है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखा, खोटा नाटक डाह कर प्रकाशन कहिया भेल है? खोटा नाटक डाह के प्रकाशन कहिया भेल है? तो इनका के आंसर बताओ। तो एक आंसर रहते हैं 2004। भगजोगनी उपन्यास कर प्रकाशन कहिया भेल है? ये भगजोगनी उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब हुआ है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2004 में। अगला प्रश्न है सोंद माटी का रचनाकार है। सोंद माटी का टान जो है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर BN कुमार। सोंद माटी टान, ठीक है, ये किताब का नाम है। सोंद माटी का प्रकाशन कैया बेल है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? ये 90 नंबर वाला प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1990 ईस्वी में हुआ था। देखिए 91 प्रश्न, एकर में कौन रचना डॉक्टर BN ओहदार के लागे? फरिश डहर, खटरस, खोठा निबंध या कविता पुरानी टा तो जानते हवाई टा के आंसर नहीं जानवा तो कि ना जानवा रे बाबू साहब। एक आंसर रहते खोठा निबंध। वीडियो के लाइक कर दहा कर शेयर कर दहा, खोठा के ग्रुप बना लिया और में शेयर करिया, समझ लिया। सही जोड़ा के मिलान करा, मेघदूत पानूरी, सठर सरगठ, डॉक्टर AK झा, अजगर दसौंदी या सभे। तो एक सही आंसर कि ना एक सही आंसर दाए फटाफट दाए। एक सही आंसर होते ऑप्शन नंबर डी यानी सभे। एकर में कौन रचना टा दसौंदी के नाय लागा? इसमें से कौन सा रचना दसौंदी जी ने नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई रचना दसौंदी जी ने नहीं किया है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है एकर में गलत जोड़ा के मिलान करा। अजगर दसौंदी, डॉक्टर AK झा, मेका मैकी, ना मेटमाट, डाह सुकुमार, दामोदर कोराई, संतोष कुमार महतो। तो एक सही आंसर कि ना आते एकर में से कोई ना आते यानी एक सही आंसर एकर में फ्रेंड्स एकर में सही आंसर हमारे से मिस्टेक है गल। एक सही आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी यानी दामोदर कोराई, संतोष कुमार महतो। ये गलत मिलान है। दामोदर कोराई के संतोष कुमार राइटर नहीं थे फ्रेंड्स। दामोदर का कोराई मैंने पढ़ाया है। दामोदर कोराई इसको ध्यान से अगर आप पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा उनके राइटर कौन हैं। आगे देखिए कौन रचना शिवनाथ परमाणिक कर ला गए? इसमें से कौन सा रचना शिवनाथ परमाणिक का है? रुसल पुटुस, फरिश डहर, पुटुस फूल या संवाती। तो एक आंसर कि आते एक आंसर रह जाते फरिश डहर ऑप्शन नंबर बी है नहीं। अगला प्रश्न देखा खोठा लोकगीत संग्रह के रचनाकार लागे। खोठा लोकगीत संग्रह के रचनाकार कौन है भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सियाल सुंदर महतो। देखा 97 नंबर वाला प्रश्न अब हमें लास्ट पहुँचे वाला है। लास्ट पहुँचल से पहले तो इनके कही चैनलवा का सब्सक्राइब कर लिया है नहीं और वीडियो के शेयर कर दिया। प्रबंध काव्य मुकितक डहर के रचनाकार है, तो कौन रचनाकार है? तो राइट आंसर है जाता हूँ श्याम सुंदर महतो। यार एकदम याद नहीं तो इन तो कि ना करवाई, याद रखिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। डॉक्टर AK झा का पूरा नाम की लागे? डॉक्टर AK झा का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार झा, ठीक है। अगला प्रश्न कविता संग्रह बाल किरण केकर रचना लागे? विनोद कुमार, शिवकुमार, श्रीनिवास पानूरी या धनपत महतो। तो एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनिवास पानूरी। अब देखिए लास्ट प्रश्न लागोन एगो बात कहियोन वीडियो ख़त्म करने से पहले तो इनके ऐसने वीडियो चाहिए हमेशा, तो प्लीज़ ये वीडियो के शेयर करिए, लाइक करिए और कुछ भी मन में दुविधा हो तो कमेंट करिए। ऐसा कितना वीडियो चाहिए क्या चाहिए सब कमेंट कर दिया है नहीं। तो देखा खोठाएँ डाह कर अर्थ हवे है। खोठा में डाह का क्या अर्थ होता है? खीस, दुख, ईर्षा या सौभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईर्षा, यानी किसी से जलना कोई हम लोग डाह कहते हैं। ईर्ष्या जिसको हिंदी में हम लोग ईर्षा कहते हैं, ठीक है। ई रोहन तो इनके झारखंड के जो पुलिस वाला बात हवे हलोन झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक यानी जयपोला जो बहाली हले रोहन 2017 में ओकरे प्रश्न लागोन। ऐसने प्रश्न तो इनके एग्जाम में आए तो सैले ऐसने क्वेश्चन तो इन तैयारी करिए। और जे हम पढ़ावे लगले हन हमार वीडियो बहुत हन पीछे जाके देख ले जाइए है नहीं और अच्छा से पढ़िया। फ्रेंड्स मिले हन फिर नेक्स्ट वीडियो में तो इन खातिर फिर से एगो वीडियो लाने में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।